ते हुए कहा, तुम्हें पता भी है ये लड़का कौन है? अनन्या ने बिना गुस्सा किए जवाब दिया, हाँ, मुझे इतना पता है कि ये अपनी मेहनत से कमाता है। इससे बड़ी पहचान किसी की नहीं होती। रोहित के पास कोई जवाब नहीं बचा। आरव ने धीरे से कहा, मैडम, मेरी वजह से आपको लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। अनन्या मुस्कुराई। सच का साथ देने में कभी शर्म नहीं आती। ये बात सुनकर आरव चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसके मन में अनन्या के लिए सम्मान और गहरा हो गया। शाम को आरव घर पहुंचा तो सरस्वती देवी खांसते हुए चूल्हे के पास बैठी थी। मान, आज फिर दवा नहीं ली? सरस्वती देवी मुस्कुराई। पहले घर का राशन जरूरी है बेटा, दवा बाद में भी आ जाएगी। आरव ने जेब से पूरे दिन की कमाई निकाली। गिनने पर सिर्फ 580 रुपए थे। उसने बिना कुछ कहे अगले ही पल दवा लेने का फैसला किया। रात को जब वो दवा लेकर लौटा तब मां की आंखें भर आई। तू अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदता? आरव हंस पड़ा। मान, आपका ठीक होना ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। सरस्वती देवी ने बेटे का सिर अपनी गोद में रख लिया। उस रात दोनों ने सूखी रोटी और नमक के साथ खाना खाया, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। अगले दिन ज्ञानदीप कॉलेज में वार्षिक समारोह की तैयारी शुरू हो गई। कॉलेज ने घोषणा की कि इस बार गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा। प्रोफेसर शेखर वर्मा ने सभी छात्रों से सहयोग करने को कहा। कई अमीर छात्रों ने दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन बहुत कम लोगों ने मदद की। उसी समय आरव चुपचाप आगे आया। उसने अपनी जेब से 200 रुपए निकाले। यही उसकी पूरे दिन की बची हुई कमाई थी। प्रोफेसर ने पूछा, आरव, सोच लो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सर, अगर मेरी वजह से किसी की पढ़ाई बच जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनन्या की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार समझ आया कि गरीब होना और छोटा होना दो अलग बातें हैं। उस शाम जब अनन्या रॉयल हेरिटेज पैलेस पहुंची, तब उसके पिता विक्रम सिंह बड़े व्यापारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने बेटी से पूछा, कॉलेज कैसा चल रहा है? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा। लेकिन तभी विक्रम सिंह के एक पुराने परिचित ने मोबाइल दिखाते हुए कहा, सिंह साहब, आपकी बेटी की ये तस्वीर पूरे शहर में घूम रही है। विक्रम सिंह ने तस्वीर देखी। उनका चेहरा अचानक सख्त हो गया। ये लड़का कौन है? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, उसका नाम आरव है। वह मेरे कॉलेज में पढ़ता है और पानी पूरी भी बेचता है। हाँ। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह ने सिर्फ इतना कहा, कल सुबह उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। उनकी आवाज इतनी ठंडी थी कि नौकर भी सहम गए। उधर आरव अपनी दुनिया में व्यस्त था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक तस्वीर अब शहर के सबसे ताकतवर आदमी तक पहुंच चुकी है। अगली सुबह वो हमेशा की तरह ठेला लेकर कॉलेज पहुंचा। भीड़ अभी लगनी शुरू ही हुई थी कि दो काले रंग की बड़ी गाड़ियां उसके ठेले के सामने आकर रुकी। 4 सुरक्षा गार्ड उतरे। उनमें से एक आगे बढ़ा। तुम्हारा नाम आरव कुमार है? जी, सिंह साहब ने तुम्हें बुलाया है। आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से देखने लगे। आरव ने पूछा, कौन सिंह साहब? गार्ड ने सीधे सामने खड़ी सबसे बड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, रॉयल हेरिटेज पैलेस के मालिक विक्रम सिंह। आरव कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से अपना ठेला बंद किया। मां की दी हुई पुरानी चादर से उसे ढका और बिना कुछ बोले गाड़ी की ओर बढ़ गया। वह धीरे से अपना ठेला बंद करके गाड़ी की ओर बढ़ गया और उसके चेहरे पर डर नहीं, केवल शांत आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था। पूरे कॉलेज के बाहर सन्नाटा छा गया। जो छात्र कुछ देर पहले हंस रहे थे, वही अब दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अनन्या भी कॉलेज की सीढ़ियों से उतरकर बाहर आ गई। उसने गाड़ी को जाते देखा तो उसके मन में बेचैनी भर गई। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी शहर के सबसे आलीशान भवन रॉयल हेरिटेज पैलेस के विशाल लोहे के दरवाजे के सामने रुकी। आरव ने पहली बार इतना बड़ा महल देखा था। ऊंची दीवारें, सुंदर बगीचे,
फव्वारे और दर्जनों कर्मचारी। लेकिन उसकी निगाहें इन सब पर नहीं ठहरी। वह चुपचाप गार्ड के पीछे चलता हुआ अंदर पहुंचा। एक बड़े हॉल में विक्रम सिंह कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने महंगी लकड़ी की मेज थी। उन्होंने बिना मुस्कुराए कहा, तुम ही आरव हो? जी, सुना है मेरी बेटी से तुम्हारी काफी बातें होती हैं। आरव ने सीधा जवाब दिया, वो मेरी सहपाठी हैं। जब पानी पूरी खाने आती है तो सामान्य ग्राहक की तरह बात हो जाती है। विक्रम सिंह ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सिर्फ इतनी ही बात है? जी, सच यही है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर विक्रम सिंह ने मेज की दराज खोली। उन्होंने एक चेक निकाला और आरव की तरफ बढ़ा दिया। इसमें 50 लाख रुपए हैं। इन्हें लेकर मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। कमरे में मौजूद सभी लोग आरव की तरफ देखने लगे। आरव ने चेक उठाया, एक पल उसे देखा, फिर बहुत सम्मान के साथ वापस मेज पर रख दिया। साहब, मैं गरीब हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं हूं। विक्रम सिंह का चेहरा सख्त हो गया। इतने पैसे शायद तुमने सपने में भी नहीं देखे होंगे। आरव ने धीरे से कहा, सपने मैंने हमेशा मेहनत से पूरे करने सीखे हैं, पैसों से खरीदने नहीं। पूरा कमरा शांत हो गया। विक्रम सिंह पहली बार किसी गरीब लड़के से ऐसा जवाब सुन रहे थे। उसी समय पीछे से कदमों की आवाज आई। अनन्या वहां पहुंच चुकी थी। उसने पिता की तरफ देखकर कहा, पापा, आपने इन्हें यहां क्यों बुलाया? विक्रम सिंह ने गुस्से में कहा, तुम चुप रहो। अनन्या ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपमान का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने बस इतना कहा, मैं चलता हूं।